और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि साबित करें आयोग गलत कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी अब बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मजबूती से सारी बातों को रखा जा रहा है, चुनाव आयोग क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो वोटर लिस्ट रिवीजन का ये पूरा मामला, जिसे लेकर कल बिहार में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल याचिकाकर्ताओं से कहा है कि साबित करे कि आयोग गलत कर रहा है। तो इसी पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मजबूती से सारी बातों को रखा जा रहा है, चुनाव आयोग आखिर कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहा है। तो देखिए 10 मामले हैं इससे पूरे जुड़े हुए और इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। चूंकि 9 मामले वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ हैं, सिर्फ एक मामला जो है, जो बीजेपी नेता की ओर से दाखिल किया गया है, उसमें समर्थन का ये पूरा मामला है। लेकिन इन 9 मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि साबित करे कि आखिर आयोग गलत कैसे कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला, बिहार में कल हमने देखा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई। बिल्कुल प्रीति, देखिए एक तरफ जहां पर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो तमाम बड़े नेता हैं वो पटना की सड़कों पर थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, और पूरी तरीके से महागठबंधन ने चक्का जाम किया था, बिहार बंद किया था। और आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 9 याचिकाकर्ता जो हैं वो खासतौर पर जो SIR यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ हैं, इसमें याचिकाकर्ता के तौर पर खुद मनोज झा भी हैं, कांग्रेस माफ करें RJD के राज्यसभा सांसद भी हैं। आज उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने ये साफ कहा है कि जानबूझकर कंफ्यूजन जो है वो चुनाव आयोग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट चुनाव आयोग की तरफ से दिए जा रहे हैं उसमें अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं। पहले लिखा जा रहा है कि फ़ोटो अगर नहीं भी है तो सत्यापन हो सकता है, बाद में फिर फ़ोटो के सत्यापन की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, उनका ये भी साफ कहना है कि अगर चुनाव आयोग को कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा, लोगों को तमाम जानकारियाँ क्यों नहीं दे रहा है, और जानबूझकर जो गलत फहमियाँ हैं वो चुनाव आयोग क्रिएट कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए वोटर लिस्ट रिवीजन एक बड़ा मुद्दा ज़रूर बिहार में है, क्योंकि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग माइग्रेंट हैं जो कि बिहार से बाहर जा चुके हैं, जिनका अब तक जो वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि जो पत्र है, वेरिफिकेशन जो है, सत्यापन है, वो अब तक नहीं हो पाया है। मैच 27 जुलाई तक का वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में उन 4 करोड़ लोगों का किस तरीके से सत्यापन होगा, क्या चुनाव आयोग अलग अलग तरीके से इसका जो उपाय है वो निकालेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक परेशानी जो है वो बिहार में जनता के बीच है, और ख़ास तौर पर गठबंधन के नेताओं के बीच, जिसको लेकर आज एक तरफ सुनवाई भी होनी है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया है कि जानबूझकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट की जा रही है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सभी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हालांकि सिर्फ एक है जो कि उसके पक्ष में है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर, और इसके अलावा बाकी के 9 याचिकाएं सब खिलाफ में है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए उत्कर्ष। वो तो कोर्ट में हम लोग गए हैं, अपने पक्ष को रखा, देखते हैं कोर्ट में क्या जो भी होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम लोग देखेंगे। माइक मुंह में लग जाएगा भाई। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। लोगों छोड़िए भैया, लोगों नहीं, अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। इस देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है, और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी भाई भाई हैं। आपस में मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना है।
और जो भी इस देश के लिए अच्छा होगा सरकार उस काम को करती है। और हमने अभी अंदर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अक़लियत भाई, मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें और हम उनके जो भी सोच हैं, उनके जो भी इस देश के अंदर अधिकार हैं, सम्मान हैं, इस देश में सभी लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा है।